हेलो दोस्तों, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। ये क्या होता है? तो देखते हैं कि ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो ये रही कहानी ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट की। तो ये क्या कहती है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। वी नो दैट स्टेटमेंट, जिसको प्रीपोजिशन भी कहते हैं, या तो वो ट्रू होता है, इज आइदर ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ, पर दोनों नहीं होता। ये हम इससे पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। देयर फोर अ स्टेटमेंट कैन हैव वन एंड ओनली वन ऑफ द टू पॉसिबल वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। तो किसी भी स्टेटमेंट के पास केवल एक ही वैल्यू होगी, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। द टू वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स वी असाइन टू अ गिवन स्टेटमेंट आर कॉल्ड ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। इसी को कहते हैं ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। जो हम किसी भी स्टेटमेंट को असाइन करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स, उसी वैल्यू को कहते हैं ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक, फिर क्या कह रहा है? वी शैल यूज द लेटर्स पी क्यू आर एंड सो ऑन टू रिप्रेजेंट आर्बिटरी स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट होगा तो उसकी जो नोटेशन होगी वो कुछ साइन हम देंगे पी क्यू आर एंड सो ऑन करके। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं एक हमारे पास स्टेटमेंट है ब्लड इज रेड। तो इस स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट है पी। ठीक है, तो कुछ ऐसा ये कहना चाह रहा है कि हम ये लेटर असाइन करेंगे किसी भी आर्बिटरी स्टेटमेंट को। वी सेल असाइन टू अ स्टेटमेंट पी द सिंबल टी। किसी भी स्टेटमेंट पी को सिंबल टी देंगे जब वो ट्रू होगा, एफ देंगे जब वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। जैसे ये पी है, ब्लड इज रेड, तो ये कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू है। तो इसको जो असाइन करेंगे वो वैल्यू वो क्या होगी? टी, क्योंकि ये कैसा है? ट्रू है। ठीक है, और ये क्या लिखा है लास्ट लाइन कि सम प्लेसेस पे वन और ज़ीरो का भी यूज़ किया जाता है, ट्रू और फॉल्स। मतलब ट्रू की जगह वन का यूज़ किया जाता है कहीं कहीं, और फॉल्स की जगह ज़ीरो का भी यूज़ कहीं कहीं बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही थी ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। किसी भी वैल्यू की जो ट्रुथ वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो यही होती है। अगर वो स्टेटमेंट गलत होता, जैसे अगर यहाँ पे ये लिखा होता ब्लड इज़ ग्रीन और इसको असाइन कर देते क्यू, ठीक, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसको जो वैल्यू देते, इसकी ट्रुथ वैल्यू जो होती वो फॉल्स होती। ठीक है, तो ये है हमारी ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। तो अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन क्या होता है वो देखते हैं। तो समझते हैं कि निगेशन क्या होता है किसी भी सेंटेंस का। मान लेते हैं किसी भी सेंटेंस को मैंने बोल दिया कि वो पी है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि वो पी है, तो वी डिफाइन निगेशन ऑफ पी टू बी अ स्टेटमेंट। अगर मैं इस स्टेटमेंट पी का निगेशन करूं विच इज ट्रू व्हेन पी इज फॉल्स, अगर ये फॉल्स होगा पी, ठीक, ओरिजिनली अगर ये फॉल्स हुआ, जैसे मान लेते हैं क्यू है, फॉल्स है, ठीक, अगर इस क्यू का निगेशन लिखूंगा तो निगेशन आएगा ट्रू। ठीक, तो वही लिखा है विच इज ट्रू जब वो पी फॉल्स होगा, ठीक, और फॉल्स होगा जब पी ट्रू होगा। ठीक है, मान लेते हैं पी ट्रू है, तो जब इस पी का मैं निगेशन लिखूंगा तो वो जो स्टेटमेंट बनेगा वो कैसा होगा? फॉल्स आएगा। और मान लेते हैं अगर वो फॉल्स हुआ और उसका निगेशन लिखेंगे तो वो जो स्टेटमेंट नया आएगा निगेशन लिखने के बाद, तो वो हमेशा कैसा होगा? अगर फॉल्स है तो ट्रू होगा, और अगर ट्रू है तो निगेशन करने के बाद फॉल्स आ जाएगा। अभी उसका ट्रुथ टेबल में बना के दिखाएंगे तो और समझ में आएगा। जनरली इसको डिनोट करते हैं कुछ इन तीन सिंबल से। ठीक, अलग अलग बुक में अलग अलग यूज़ किया हुआ है। ठीक, आप लोग कुछ भी यूज़ कर ले, तीनों बात एक ही है, अलग अलग बुक में यूज़ किया गया है, इसलिए तीनों सिंबल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इट इज़ जनरली फॉर्म्ड बाई, अक्सर क्या होता है कि नॉट लगा देते हैं और हमारा स्टेटमेंट का निगेशन बन जाता है, लेकिन प्रॉपर प्लेस पे। अब जैसे ये है, इसका ब्लड इज़ रेड, स्टेटमेंट को पी बोल दिया। अगर इसका निगेशन लिखना है तो लिखेंगे ब्लड इज़ नॉट रेड। ठीक, अगर इसका निगेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा? ब्लड इज़ नॉट रेड, लेकिन प्रॉपर प्लेस पे। ऐसा नहीं है कि ब्लड
नॉट इज़ रेड, तो ये कोई सेंस नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक, सही ढंग से नहीं, प्रोनाउंशिएट में ही प्रॉब्लम है और जो है अपने ग्रामेटिकली मिस्टेक है, तो ये एक प्रॉपर प्लेस पे भी होना चाहिए। ठीक, या तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ फॉल्स दैट पी। ठीक, तो जैसे इसको देखते हैं तो कहते हैं इट इज़ फॉल्स दैट ब्लड इज़ रेड, इट इज़ फॉल्स दैट ब्लड इज़ ग्रीन, निगेशन बना रहे हैं दोनों का। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता कि जो ट्रू होगा उसी का निगेशन बनेगा, किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन बनेगा। ठीक है, या तो वो ट्रू हो या फॉल्स, बस निगेशन करने के बाद वो उल्टा हो जाएगा। अगर ट्रू है तो निगेशन करने के बाद फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो निगेशन करने के बाद वो ट्रू हो जाएगा। ठीक, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझते हैं कि कैसे लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका निगेशन बनाने का ट्राई करते हैं। ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। ठीक, अब इसका निगेशन ट्राई करते हैं। तो जैसे कि ये P है, अब इसका निगेशन सिंबल बना लेते हैं। ठीक, बना लिया। अब ये क्या हो जाएगा, दिल्ली इज़ अ सिटी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि दिल्ली इज़ नॉट अ सिटी। ठीक है, दिल्ली इज़ अ सिटी, P है। अब इसका निगेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिल्ली इज़ नॉट अ सिटी। ठीक, अब ये सिंबल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं उन तीनों में से। ठीक है, तीनों ही सही है। या तो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक, अगर हमें निगेशन P लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ फॉल्स दैट दिल्ली इज़ अ सिटी। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही बताया था कि या नॉट लगा सकते हैं प्रॉपर प्लेस पे, या इट इज़ फॉल्स दैट P, जो भी वो P होगा आपका। अब इसको ट्राई करते हैं। जैसे अगर निगेशन Q बना रहे हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, ये Q में लिखा हुआ है स्लीपिंग इज़ प्लीजेंट। ठीक है, तो इसका निगेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग इज़ नॉट प्लीजेंट। ठीक, और एक और बन जाएगा, वो क्या होगा, इट इज़ फॉल्स दैट स्लीपिंग इज़ प्लीजेंट। ठीक है, अब इसमें एक और बन सकता है, देखते हैं क्या। तो अगर इसका निगेशन तो ये भी होगा ना कि स्लीपिंग इज़ अनप्लीजेंट। ठीक, बस ध्यान में यही रखना है कि जो स्टेटमेंट ट्रू है उसको फॉल्स बना देना है और जो फॉल्स है उसको ट्रू बना देना है, तो हमारा निगेशन बन जाएगा। बस इतनी ही बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक, बाकी ये चीज़ तो कॉमन है कि नॉट लगा के अपोजिट हो सकता है और आगे ये भी लगा के अपोजिट हो सकता है, कहीं कहीं ऐसा भी काम हमारा चल जाएगा, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ अनहैप्पी। ठीक, तो यहाँ भी काम चल जाएगा, तो अपोजिट बनाने के लिए यहाँ भी यूज़ हो सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंजक्शन। ठीक है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट वो होता है जिसमें लॉजिकल कनेक्टिव होता है। ठीक, तो कंजक्शन क्या है, ये भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, पर इसमें जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो क्या होगा, एंड। तो ये क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड स्टेटमेंट हैविंग एंड एज अ लॉजिकल कनेक्टिव्स। या तो ये कह सकते हैं कि टू स्टेटमेंट कैन बी कंबाइंड बाय द कनेक्टिव एंड टू फॉर्म अ न्यू स्टेटमेंट, उसी को कहते हैं कंजक्शन ऑफ ओरिजिनल स्टेटमेंट। कोई भी दो स्टेटमेंट को अगर मैं कनेक्टिव जो कि एंड ही होना चाहिए उससे मैं जोड़ूं, तो ही वो कंजक्शन ऑफ ओरिजिनल स्टेटमेंट कहलाएगा। और इसको डिनोटेड बाय, अगर दो स्टेटमेंट हैं, मान लेते हैं हमारे पास P और Q है, तो इस तरीके से लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं P एंड Q। ठीक, इसको क्या पढ़ते हैं, P एंड Q। तो यही है हमारा कंजक्शन ऑफ स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकती है कि मान लेते हैं कभी P ट्रू हुआ। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, निगेशन वाले में तो एक ही था, वो ट्रू था तो उसको फॉल्स बनाना था, और फॉल्स वाले को ट्रू बनाना था, पर यहाँ पे दो हैं। ठीक है, अब ये P है हमारा, तो P मान लेते हैं ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा, P हमारा ट्रू है और ये फॉल्स हो गया, तो रिजल्ट क्या आएगा,
इसी तरीके से फॉल्स और ये ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा, दोनों फॉल्स हैं तो क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे दो कनेक्ट हुए हैं, जोड़े गए हैं एंड से, तो क्या रिजल्ट आएगा उसको सबसे बेहतर समझाया जा सकता है ट्रुथ टेबल से। तो इसका हम लोग ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है इसका। अगर वो पर्टिकुलर P और Q की कोई ट्रुथ वैल्यू होगी तो इस पूरे जिसको P एंड Q पढ़ते हैं इसकी वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू क्या आने वाली है वो देखते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये रहा हमारा ट्रुथ टेबल। अब पॉसिबल चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, ये ट्रू हुआ और ये ट्रू, ये ट्रू हुआ ये फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स और ये ट्रू हो गया और ये फॉल्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पे एक ट्रिक होती है, अगर जो पहला वाला है और दो ही हैं तो दो ट्रू दो फॉल्स, और जो अगला वाला है उसमें जब यहाँ पे दो दो लेके जो है यहाँ पे एक एक करके लेंगे तो वो आप समझ जाओगे धीरे धीरे। इसमें अभी ध्यान देने की कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे तो समझ जाओगे। अब देखो ये पर्टिकुलर चीज़ की ट्रुथ वैल्यू ये आई हुई है, तो जब कंबाइन होगा तो क्या होगा, तो इसमें क्या होता है ट्रू और ट्रू मिलके ट्रू का रिजल्ट आता है। और अगर एक भी फॉल्स हुआ, ठीक, अगर दोनों ट्रू हुए तभी ट्रू आएगा, वरना अगर एक भी, कम से कम एक फॉल्स आ गया तो हमारा एंड में क्या हो जाता है, वो फॉल्स ही होता है। ठीक, कम से कम एक, यहाँ पे एक है, यहाँ तो दो है और यहाँ भी एक और ये एक रहा, तो ये रिजल्टेंट हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये है हमारा क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग ट्रुथ टेबल। ठीक, तो ये हमारा ट्रुथ टेबल हो जाएगा कंजक्शंस के लिए। कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं इसको, तो देखते हैं एग्जांपल। P है स्टेटमेंट, वो क्या कहता है, स्लीपिंग इज प्लीजेंट, और Q क्या कहता है, आई एम स्ट्रॉन्ग। तो इसको जब कनेक्ट करेंगे, ये चीज़ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्लीपिंग इज प्लीजेंट एंड आई एम स्ट्रॉन्ग। ठीक, तो ये हो जाएगा। अगला चलते हैं, अभिषेक इज एन ऑनेस्ट मैन, शिवम इज एन ऑनेस्ट मैन। जब इसको एंड लॉजिकल मतलब इसका कंजक्शन लिखेंगे इन दोनों स्टेटमेंट का, तो ये क्या हो जाएगा, अभिषेक एंड शिवम इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, जब बाकी पार्ट सेम होता है प्रेडिटर, ठीक, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, यहाँ पे जो प्रेडिकेट है ये अब सेम होता है तो कुछ ऐसा लिख देते हैं एंड या और के साथ, ऐसा चल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, बस हमें ये देखना था कि कंजक्शन कैसे लिखते हैं। तो ये हो गया एंड के लिए, ठीक, कंजक्शन हो गया। अब जो हमारा अगला पार्ट है जिसको जो है डिसजंक्शन, वो देखते हैं। उसके तो बात करते हैं डिसजंक्शन की। तो डिसजंक्शन स्टेटमेंट में और लॉजिकल कनेक्टिव्स होता है। ठीक, जो हमारा ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसमें लॉजिकल कनेक्टिव कौन होता है, और, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि दो स्टेटमेंट को अगर हम और कनेक्टिव से जोड़ते हैं तो जो नया स्टेटमेंट आता है उसको कहते हैं डिसजंक्शन उस ओरिजिनल स्टेटमेंट का, जिसको डिनोटेड बाई इफ डिनोटेड बाई, अगर P और Q कोई दो स्टेटमेंट है मान लेते हैं तो इस तरीके से इसको लिखते हैं। और इसको कैसे पढ़ते हैं, P और Q। अब हम इसकी भी ट्रुथ वैल्यू या कह लें ट्रुथ टेबल देखते हैं क्या है, क्योंकि अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या है, कि अगर ये P ट्रू हुआ और ये ट्रू हो तो क्या आएगा। तो सिमिलरली दोनों फॉल्स हुए या एक पर्टिकुलर कोई फॉल्स दूसरा ट्रू हुआ तो क्या आएगा आंसर, उसको देखते हैं ट्रुथ टेबल से, ईजिली समझ जाएंगे। तो अब देखते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रुथ टेबल को। तो ये रही हमारी ट्रुथ टेबल। ठीक, ये क्या है, हमारी ट्रुथ टेबल। ठीक, ये पॉसिबल वैल्यूज़ लिख दी। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर हमारा दोनों ट्रू होगा, ठीक, तब भी ट्रू आएगा, और एक भी ट्रू है तब भी ट्रू आएगा। तो पीछे में क्या था कि अगर एक फॉल्स आ गया, कम से कम एक फॉल्स आ गया तो उसमें फॉल्स ही लिखते हैं, दोनों ट्रू होने पर ही ट्रू लिखते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक भी ट्रू आ गया तो वो ट्रू आएगा, फॉल्स तभी आएगा जब दोनों फॉल्स होंगे। ठीक, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं डिसजंक्शन को कैसे करते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है,
P क्या कहता है, स्लीपिंग इज प्लीजेंट, और Q क्या कहता है, आई एम स्ट्रांग। तो जब इसको डिसजंक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा स्लीपिंग इज प्लीजेंट और आई एम स्ट्रांग। ठीक, तो ये हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया डिसजंक्शन। तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, नोट करके लिख लेते हैं कि कई कई बुक में जो पी क्यू होता है उसको कंजक्शन कहते हैं, मतलब पी डॉट क्यू मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, और पी प्लस क्यू को कहते हैं डिसजंक्शन। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं कहीं बुक पे ये भी देखने को मिलता है, तो इसीलिए नोट करके इसको लिख लो। तो इसको भी पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने टॉपिक कवर किए ट्रुथ टेबल, डिसजंक्शन, निगेशन, ठीक, और कंजक्शन। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। जय हिंद।